एक मिनट के लिए एक तस्वीर सोचिए। एक योद्धा है, घोड़े पर बैठा हुआ, चारों तरफ खुला मैदान। लेकिन उसके हाथ में जो भाला है वो किसी दुश्मन की तरफ नहीं है। उसने भाले की नोक पर एक बाटी लगा रखी है और उसे आग पर सेक रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जर्मनी के एक इतिहासकार ने दुर्गादास राठौड़ की जिंदगी को दिखाने के लिए असल में ऐसी एक तस्वीर बनाई थी। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी शख्स की कहानी बताते हैं, जिसे मारवाड़ का उद्धारक और राठौड़ों का यूलिसीज जैसे भारी भरकम नाम दिए गए हैं। और आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ नाम थे या इनमें वाकई कोई सच्चाई थी। हमारा मकसद ये जानना है कि दुर्गादास राठौड़ आखिर थे कौन और क्यों सदियों बाद भी राजस्थान में लोग उनकी मिसालें देते हैं। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये वफादारी, उसूलों और धोखे की एक ऐसी कहानी है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को साड़वा कल्ला गांव में हुआ। पिता आजकरण और मां नीतकंवर। ये तो हो गई बुनियादी जानकारी। लेकिन सच कहूं तो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनके नाम और उनकी उपाधियां। मारवाड़ का उद्धारक, ये तो फिर भी समझ आता है कि उन्होंने मारवाड़ को किसी मुसीबत से बचाया होगा। लेकिन राठौड़ों का यूलिसीज ये कहां से आया? मतलब एक राजपूत योद्धा की तुलना एक ग्रीक हीरो से? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तुलना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है। यूलिसिस की कहानी क्या है? ट्रोजन का युद्ध जीतने के बाद उसे अपने घर इथाका लौटने में 10 साल लग गए। हाँ, समंदर में भटकता रहा था वो। बिल्कुल, समंदर में भटका, राक्षसों से लड़ा, हर तरह की मुश्किल झेली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब दुर्गादास की जिंदगी देखिए, उनका संघर्ष भी 1-2 साल का नहीं था। ये लगभग 30 साल तक चलने वाली एक लंबी, थका देने वाली लड़ाई थी। 30 साल। जैसे यूलिसिस अपने घर के लिए भटक रहा था, वैसे ही दुर्गादास अपने राजा और अपनी जमीन के हक के लिए भटक रहे थे, लगातार लड़ रहे थे। तो ये उपाधि उनके शौर्य से ज्यादा उनके सब्र और उनकी जिद को दिखाती है। अच्छा, तो ये संघर्ष के समय और उसकी कठिनाई को लेकर की गई तुलना है, ये दिलचस्प है। एक और उपाधि है जो मुझे बहुत काव्यात्मक लगी, मारवाड़ का अंडबिंदिया मोती। इसका मतलब है एक ऐसा मोती जिसमें छेद न किया गया हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस मतलब भी है? क्योंकि उपाधियां तो अक्सर बढ़ा चढ़ा कर भी दी जाती हैं। हाँ, ये बहुत काव्यात्मक है, लेकिन खोखली नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में मोती की कीमत तब होती थी जब उसमें छेद करके उसे माला में पिरोया जा सके, पहनने लायक बनाया जा सके। सही है। लेकिन अणबिंध्या मोती का मतलब है वो अपनी असली कुदरती हालत में है, उसे किसी ने अपने हिसाब से ढाला नहीं है। ये उपाधि दुर्गादास के चरित्र के बारे में है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा इंसान थे जिसे कोई खरीद नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। कोई भी नहीं। ना लालच, ना डर। वो अपने उसूलों पर इतने पक्के थे कि किसी भी ताकत ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो नाकाम रही। वो हमेशा आजाद रहे, अपने ज़मीर के मालिक। कमाल है। तो एक तरफ यूलिसिस जैसा अथक योद्धा और दूसरी तरफ एक ऐसा मोती जिसे कोई भेद नहीं सका। और इन दोनों बातों को एक साथ ले आती है वो तस्वीर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बिल्कुल। घोड़े पर बैठा योद्धा जो भाले से बाटी सेक रहा है। अब मुझे ये तस्वीर और ज्यादा गहरे मतलब वाली लग रही है। कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी में सुकून के 2 पल भी नसीब नहीं थे। इतना भी वक्त या सुरक्षा नहीं कि कहीं रुक कर आग जलाकर आराम से खाना खा सकें। मतलब जिंदगी हमेशा एक सफर पर रही, एक मिशन पर, हर पल जंग के लिए तैयार। ये उस यूलिसिस वाली बात को और पक्का करती है ना, कि जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष थी जिसमें आराम और निजी सुख जैसी चीजों की कोई जगह ही नहीं थी। सही बात है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ाई नहीं थी, ये तो हर दिन हर पल हालातों से भी एक जंग थी। और जब हम उनके चरित्र की बात कर रहे हैं, उनके उसूलों की, तो स्रोतों में एक वाकया ऐसा है जो सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है। और ये वाकया उनके सबसे बड़े दुश्मन मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा है। हाँ, और ये कहानी दुर्गादास के किरदार को समझने के लिए सबसे जरूरी है। हुआ ये कि औरंगजेब के एक बेटे शहजादे अकबर ने बगावत कर दी थी और राजपूतों से हाथ मिला लिया था। जब वो भागा तो अपने छोटे बेटे बेटी को दुर्गादास की देखरेख में छोड़ गया। 1 मिनट, अब जरा सोचिए, दुर्गादास के लिए कितना बड़ा मौका था।
उनके कट्टर दुश्मन के पोते पोतियां उनके कब्जे में थे। वो चाहते तो उन्हें ढाल बनाकर औरंगजेब से कोई भी शर्त मनवा सकते थे या बदला ले सकते थे। मतलब औरंगजेब जिसने उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, उनके राजा को मारने की कोशिश की, उसी के पोते पोतियां अब दुर्गादास के रहमो करम पर थे। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। ज्यादातर लोग तो इसे बदला लेने का सुनहरा मौका समझते। बिल्कुल, लेकिन दुर्गादास ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो खुद एक हिंदू राजपूत थे, लेकिन उन्होंने उन मुस्लिम बच्चों की परवरिश इस्लामी तालीम के हिसाब से करवाई। क्या? हाँ, एक मौलवी को बुलाया गया ताकि बच्चे कुरान पढ़ सकें और अपने धर्म से दूर ना हो। ये बात छोटी नहीं है। ये दिखाती है कि दुर्गादास की लड़ाई एक साम्राज्य की नीतियों से थी, किसी के धर्म या उसके परिवार से नहीं। ये उसूलों की लड़ाई थी, नफरत की नहीं। ये तो आज के जमाने में भी सोचना मुश्किल है। और जब औरंगजेब को ये सब पता चला होगा, तो उसका क्या रिएक्शन था? औरंगजेब हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका दुश्मन इतना उसूलों का पक्का हो सकता है। उसने दुर्गादास को पैगाम भेजा और अपने पोते पोतियों को वापस मांगा। जब बच्चे सही सलामत वापस पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनके साथ कितना अच्छा बर्ताव हुआ, तो कहते हैं कि औरंगजेब बहुत खुश हुआ। अच्छा। उसने दुर्गादास से कहा, तुमने हमारे बच्चों की हिफाजत करके जो एहसान किया है, उसके बदले जो चाहो मांग लो। आज मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं। वाह, मतलब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह की तरफ से एक ब्लैंक चेक। दुर्गादास के पास अपनी जिंदगी बनाने का, जागीरें, पैसा, पद, सब कुछ हासिल करने का मौका था। और यहीं पे दुर्गादास के अणबिंध्या मोती होने का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। उन्होंने अपने लिए एक तिनका भी नहीं मांगा, एक भी चीज नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। उन्होंने औरंगजेब से सिर्फ एक चीज मांगी, जोधपुर की गद्दी राजा अजीत सिंह के लिए। जिस एक मकसद के लिए वो सालों से लड़ रहे थे, उसी मकसद को उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके पर भी याद रखा। ये निस्वार्थ वफादारी की मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। हालांकि हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि औरंगजेब ये देना नहीं चाहता था, उसकी नीयत साफ नहीं थी। लेकिन दुर्गादास की तरफ से ये मांग रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनका पूरा जीवन, उनका हर फैसला सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ और अजीत सिंह के लिए था। हाँ, उनकी मांग ने औरंगजेब को धर्म संकट में डाल दिया था। एक तरफ उसका वादा था, दूसरी तरफ उसकी सियासत। लेकिन इस एक घटना ने दुर्गादास का कद दुश्मन की नजरों में भी आसमान पर पहुंचा दिया। औरंगजेब समझ गया था कि वो किसी आम जागीरदार या विद्रोही से नहीं, बल्कि एक अलग ही मिट्टी के बने इंसान से लड़ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में, इस जबरदस्त वफादारी की दास्तां में एक बहुत ही दुखद मोड़ भी आता है। एक ऐसा मोड़ जो यकीन करना मुश्किल कर देता है। जिस राजा अजीत सिंह के लिए दुर्गादास ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन्हें बचाने के लिए 30 साल तक जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी, उन्हीं अजीत सिंह ने बड़ा होकर दुर्गादास को राज्य से निकाल दिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस इंसान ने अजीत सिंह के जन्म से पहले उनकी मां की रक्षा की, पैदा होने के बाद उन्हें औरंगजेब के चंगुल से दिल्ली से निकालकर मारवाड़ लाए, उनकी परवरिश की, उनके नाम पर मुगलों से लोहा लिया, उसी राजा को जब गद्दी मिली तो उसने अपने सबसे बड़े रखवाले को ही मारवाड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर ऐसा हुआ क्यों? मतलब कोई तो वजह रही होगी। इतनी बड़ी वफादारी का ये सिला सुनकर ही अजीब लगता है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। कुछ दरबारी थे जो दुर्गादास के बढ़ते कद से चलते थे। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि अजीत सिंह खुद बहुत अहंकारी हो गए थे और उन्हें यह पसंद नहीं था कि कोई उन्हें बताए कि क्या सही है और क्या गलत। उन्हें लगने लगा था कि जब तक दुर्गादास हैं वो अपनी मर्जी से राज नहीं कर पाएंगे। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि जिस घर को बचाने के लिए दुर्गादास ने अपनी जिंदगी लगा दी, उसी घर से उन्हें बेदखल कर दिया गया। ये तो बहुत ही तकलीफदेह बात है। तो फिर उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए? यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। भले ही उनके अपने राजा ने उन्हें निकाल दिया, लेकिन उनकी इज्जत और शोहरत पूरे राजपूताना में फैली हुई थी। उन्होंने मेवाड़ में शरण ली। वहां के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ विजयपुर की जागीर भी दी। अच्छा। बाद में अगले महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उन्हें रामपुर की जागीर भी दी। तो मतलब मेवाड़ उनके असली मूल्य को समझता था। उन्होंने उस हीरे को पहचाना जिसे मारवाड़ ने ठुकरा दिया था। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि दुर्गादास का सम्मान किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था। लोग उनके उसूलों, उनकी बहादुरी और सबसे बढ़कर उनकी वफादारी का लोहा मानते थे। मेवाड़ ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे, और ये एक तरह से अजीत सिंह के फैसले पर एक खामोश टिप्पणी भी थे। और ऐसे महान योद्धा का अंत कैसे हुआ, इतनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी जीने के बाद? नवंबर 1718 में
80 साल की उम्र में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे उनका देहांत हो गया। और ये भी एक विडंबना ही है, मारवाड़ का उद्धारक मारवाड़ की मिट्टी में अपनी आखिरी सांस भी नहीं ले सका। ओह, उसकी जिंदगी अपने घर से दूर शुरू हुई और घर से दूर ही खत्म हुई। उनकी छतरी आज भी उज्जैन में शिप्रा के किनारे बनी हुई है, जो उनकी कहानी की याद दिलाती है। लेकिन मुझे याद है इन स्रोतों को देखते हुए एक जगह थोड़ी उलझन हुई थी, तारीखों को लेकर। हाँ, आपने सही पकड़ा। एक जगह उनके जन्म की तारीख की गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो लड़े, उन्होंने रक्षा की, उन्होंने उसूल निभाए। लेकिन ये स्रोत ये नहीं बता पाते कि ये सब करने की ताकत उनके अंदर आई कहाँ से। आप किस ताकत की बात कर रहे हैं? उनकी बहादुरी या हिम्मत? नहीं, मैं बहादुरी से भी गहरी चीज की बात कर रहा हूँ। मैं उस अंदरूनी शक्ति की बात कर रहा हूँ जो किसी इंसान को एक मकसद के लिए इस हद तक वफादार बना देती है। जरा सोचिए, उस इंसान में कौन सी नैतिकता, कौन सी मजबूती होगी जो उस राजा के प्रति भी वफादार बना रहे जिसने उसे धोखा दिया हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अजीत सिंह के निकालने के बाद भी दुर्गादास ने उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं की, कोई सेना खड़ी नहीं की, चुपचाप चले गए। इस तरह का समर्पण जो किसी के एहसान या व्यवहार का मोहताज न हो, वो कहाँ से आता है? क्या ये सिर्फ कर्तव्य की भावना है या इससे भी बढ़कर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है